रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झगड़े के वक्त झूठ बोलना छोड़ दे हालांकि वो नाहक पर है, इसके लिए अतराफ जन्नत में एक मकान बनाया जाएगा। जो शख्स हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे, इसके लिए जन्नत के बीच में एक मकान बनाया जाएगा। और जो शख्स अपने अखलाक अच्छे बनाए, इसके लिए आला जन्नत में एक मकान बनाया जाएगा। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, ये हदीस हसन है। हम उसे सिर्फ सलमा बिन वरदान की रवायत से जानते हैं, जिसे वो अनस बिन मालिक से रवायत करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर किसी की दुआ कबूल की जाती है जब तक कि वो जल्दी ना मचाए। जल्दी ये है कि वो कहने लगता है, मैंने दुआ की मगर वो कबूल ना हुई। एक इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, ये हदीस हसन सही है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाली गलौह करने वाले दो आदमियों में से गाली का गुनाह उनमें से शुरू करने वाले पर होगा जब तक मजलूम हद से आगे न बढ़ जाए। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं, ये हदीस हसन सही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दीन आसान है और जो शख्स दीन में सख्ती इख्तियार करेगा तो दीन इस पर गालिब आ जाएगा और उसकी सख्ती ना चल सकेगी। बस इसलिए अपने अमल में पुख्तगी इख्तियार करो और जहाँ तक मुमकिन हो मियाना रवि बरतो और खुश हो जाओ कि इस तर्ज अमल से तुमको दारैन के फ़वाइद हासिल होंगे और सुबह और दोपहर और शाम और किसी कदरात में इबादत से मदद हासिल करो। नमाज 5 वक़्ता भी मुराद हो सकती है कि पाबंदी से अदा करो।